क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मन कभी शांत नहीं रहता? रात को नींद नहीं आती, सोचते सोचते सिर भारी हो जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का डर, कभी किसी अपने को खो देने की बेचैनी। बुद्ध ने कहा था, चिंता उस आग की तरह है जो खुद को ही जलाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अगर आप दिल से सुन लें तो आपके भीतर की सारी बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगेगी। कई 100 साल पहले श्रावस्ती नगरी में एक व्यापारी रहता था। सेनिका धन, परिवार, सम्मान सब कुछ था उसके पास, लेकिन मन में एक बेचैनी थी जो उसे हर पल खा रही थी। रात को वह करवटें बदलता, दिन में मुस्कुराने की कोशिश करता, पर भीतर एक डर हमेशा उसका पीछा करता। अगर सब कुछ खो गया तो? अगर कल कुछ गलत हो गया तो? कभी पत्नी कहती, तुम्हें किस बात की चिंता है, हमारे पास सब कुछ है। सेनिका बस मुस्कुरा देता, पर भीतर से टूटता जा रहा था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कह रहे थे, उनकी वाणी सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है। सेनिका ने तय किया कि वह भी जाएगा। जब सेनिका बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा, एक वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट। सेनिका उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। कभी भविष्य की फिक्र, कभी असफलता का डर। मैं कुछ भी कर लूं, मन शांत नहीं होता। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, सेनिका, क्या तुम्हें लगता है कि यह चिंता बाहर की चीजों से आती है? हाँ भगवान, सेनिका बोला, दुनिया में अनिश्चितता है। धन खत्म हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, समय भी। बुद्ध मुस्कुराए, अगर कारण बाहर है तो क्या समाधान भी बाहर मिलेगा? सेनिका चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक प्रयोग दिखाता हूँ। मेरे साथ नदी किनारे चलो। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उठाया। उन्होंने कहा, सेनिका, इस पत्थर को अपने सिर के ऊपर रखो और 10 कदम चलो। सेनिका ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसका सिर भारी हो गया, गर्दन झुकने लगी। बुद्ध बोले, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। सेनिका ने पत्थर रख दिया और राहत की सांस ली। बुद्ध मुस्कुराए, जब तक पत्थर सिर पर था तुम थके हुए और तनाव में थे। जैसे ही तुमने उसे रखा, शरीर हल्का हो गया। सेनिका, तुम्हारे विचार भी इसी पत्थर जैसे हैं। तुम उन्हें सिर पर उठाए फिरते हो। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? और फिर कहते हो कि मन भारी है। सेनिका कुछ देर सोचता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, चिंता छोड़ने के लिए किसी उपाय की नहीं, बस यह जानने की जरूरत है कि तुम उसे उठा रहे हो। जैसे ही यह समझ जागती है, मन अपने आप हल्का हो जाता है। भगवान, सेनिका बोला, पर मन रुकता नहीं। विचार तो अपने आप आते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक पत्ते की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे हवा में झूल रहा था। उन्होंने कहा, देखो, हवा चलती है तो पत्ता हिलता है, पर जब हवा रुकती है तो पत्ता अपने आप शांत हो जाता है। तुम विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ उन्हें बहने दो। मत पकड़ो, मत रोको। सेनिका ने पूछा, कैसे बहने दूं? बुद्ध बोले, जब भी कोई डर या चिंता उठे, उसे बस देखो। मत कहो ये बुरा है या मुझे नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ देखो, जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि तुम और तुम्हारे विचार दो अलग चीजें हैं। अगले कुछ दिनों तक सेनिका बुद्ध के साथ रहा।
वह हर सुबह ध्यान करता, नदी के बहते जल को देखता, पक्षियों की आवाज सुनता और अपने विचारों को आने जाने देता। शुरू में उसे लगता था जैसे मन और भी भाग रहा है, पर धीरे धीरे एक सुबह जब सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ी, उसे भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, बस सुकून। वह दौड़कर बुद्ध के पास गया। भगवान, आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद नहीं रहा, बस सब कुछ वैसा ही है जैसा है। कोई पकड़ नहीं, कोई डर नहीं। क्या यही शांति है? बुद्ध ने कहा, हाँ सेनिका, यही शांति है। यह तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं। विचार उठेंगे, गिरेंगे, पर तुम तो साक्षी हो, देखने वाले। बुद्ध बोले, सेनिका, चिंता तब जन्म लेती है जब मन भविष्य में भागता है। डर तब जन्म लेता है जब मन अतीत में उलझता है। पर जब मन वर्तमान में ठहरता है, तभी सच्ची शांति मिलती है। उन्होंने कहा, जो आने वाला है वह तय नहीं, जो बीत गया वह लौट नहीं सकता। बस यह क्षण, यही सच्चा जीवन है। सेनिका ने सिर झुकाया, आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, भगवान, अब समझ आया, मैं अपने डर को खुद बना रहा था। बुद्ध मुस्कुराए। मन की गांठें खुद ही बंधती हैं और खुद ही खुलती हैं। बस उन्हें देखने की कला सीखो। सेनिका वापस अपने नगर लौटा। जीवन वैसा ही था, व्यापार, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन अब उसका मन वैसा नहीं था। जब भी कोई परेशानी आती, वह मुस्कुराकर कहता, यह पत्थर भी एक दिन रख दूंगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा, वही सेनिका जो हमेशा बेचैन रहता था, अब सबसे शांत, स्थिर और प्रसन्न व्यक्ति बन गया है। किसी ने पूछा, सेनिका, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे आई? वह बस मुस्कुराकर कहता, मैंने अब अपने विचारों को सिर पर उठाना छोड़ दिया है। अगर आप भी हर समय चिंता, डर या बेचैनी में जी रहे हैं, याद रखें, ये सब पत्थर की तरह हैं। बस उन्हें नीचे रख दीजिए। बुद्ध की तरह अपने मन को देखने की कला सीखिए। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी शांति दे, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बुद्ध कथा सीधे आपके मन तक पहुंचे।